सभी देश की समाज की चिंता रखने वाले उपस्थित सभी हमारे भाइयों, सबको नमस्कार और सबके धन्यवादी हैं कि आप देश के लिए जी रहे हो, आप समाज के लिए जी रहे हो। सवाल इस चीज़ का है कि आप कहाँ कहाँ लड़ोगे, कब तक लड़ोगे। एक बात के लिए लड़ते हो, दो समस्याएं और खड़ी हो जाती हैं और लड़ते भी हो, फिर उसके रिजल्ट आपके सामने आते हैं। लाठीचार्ज कर दिया, मुकदमे बना दिए, सिर पाड़ दिए, इंक्वायरियां करवा दी, वो सब समस्याओं से फिर झेलनी पड़ती है। लेकिन झेलने का डर नहीं है अगर हल हो जाए तो। अब तो स्थिति यहां तक पहुंच गई है, कितने आंदोलन आपने लड़े, बहुत से पुराने आंदोलनकारी बैठे हैं। अभी लड़ ही रहे हो। मेरे ख्याल से कई तो ऐसे भाई हैं जो साल में महीने में 4 दिन भी घर नहीं रहते, लगातार आंदोलन ही कर रहे हैं। लेकिन क्या समस्याएं खत्म हो गई या बढ़ गई? अग्निवीरों की समस्या थी, लड़ लिया, आंदोलन हो गए। उसके बाद डॉक्टरों की आ गई, उन्होंने भी आंदोलन लड़ा, क्या हो गया? कर्मचारियों ने लड़ा, कर्मचारियों की संख्या कम हो गई, ये भी नहीं बचेंगे जो बच रहे हैं। बेरोजगारी हल हो गया क्या? न्याय थाने में, कोर्ट में मिल जाता है क्या? अभी कोर्टों की हालत ये हो गई है कि जो सरकार कहती है वही फैसला होगा, सरकार के विरुद्ध फैसला नहीं दे पाएगा। आपने 12.5 महीने तक आंदोलन लड़ा, शायद लड़ने में कसर भी कोई नहीं थी। हरियाणा और पंजाब में तो तूफान था, 50,000 लोगों पे हरियाणा में मुकदमे दर्ज हुए हैं, 200-300 के करीब मुकदमे दर्ज हुए 50,000 लोगों पे। मेरे कहने का सवाल इतना है कि शायद जितना हमने आंदोलन किया, शायद उससे बड़ा आंदोलन हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा और शायद आगे हो भी ना सके। आने वाले टाइम का पता तो नहीं, परमात्मा जाने, पर अभी तक इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ जितना बड़ा आंदोलन आपने लड़ा। लेकिन क्या जीत लिया? हम बेशक बहादुरी मारे, झुका दिया मोदी को, बेशक कुछ कहे, लेकिन वही कानून पिछले दरवाजे से आने वाले हैं। बता देना मंडियाँ 4 साल में कहाँ जाएंगी। आंदोलन के चलते चलते 6 मंडियाँ हरियाणा में बंद कर दी गई थी, फिर डंडे से खुलवाई। बस डिले हो गया, थोड़ा लेट आ जाएंगे, कानून वही फिर आएंगे। आखिर इन समस्याओं को खड़ा कौन करता है, पैदा कौन करता है? एक पेड़ के ऊपर 50 टहनियां हैं, एक को काटोगे, 2 को काटोगे, 10 को काटोगे, कितनी को काट पाओगे? अगर उस पेड़ को जड़ से ही उखाड़ दो तो सारी समस्या एक बार में नहीं सॉल्व हो जाती है। देखिए, 2 रास्ते हैं आपके पास, 2 रास्ते हैं। एक रास्ते का टाइम आ गया है, दूसरे का भी टाइम नहीं है, दूसरा खुद ब खुद पैदा होता है। दूसरा पैदा किया नहीं जाता, दूसरा रास्ता खुद ब खुद पैदा हो जाता है। एक रास्ता तो ये है कि अभी इस सरकार को उखाड़ फेंको और अपने खुद की सरकार लेके आओ। किसी के भरोसे नहीं, कोई समस्या का दूसरा समाधान आपके पास नहीं। हुड्डा जी प्लीज। और फिर दूसरा ये होता है कि अगर इसमें आप कामयाब नहीं हुए तो कुछ साल बाद जो हालात पैदा हो रहे हैं, देखिए, जहां गैर बीजेपी सरकार है वहां सारे अधिकारी बीजेपी ने अपने दलाल लगा दिए।
वहाँ गवर्नर अपने लगा के और ये हिदायतें कर दी कि वहाँ की सरकार कोई काम ना कर सके। हर पॉइंट में काम रोकते हैं वहाँ के गवर्नर, जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं। जो उभरता है उस पर कहीं ना कहीं लगाम कस दी जाती है। जो लगता है कि ये बोलेगा, हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई के साथ क्या किया, आज तक बता रहे हैं उसके खाते सील हैं। और गया बीजेपी में, मायावती बोल जाएगी क्या, दबंग लीडर थी, कहाँ गई। और ये जो सीबीआई है, ईडी है, इनको हथियार के रूप में काम कर रहे हैं आजकल। यहाँ तक के कोर्ट भी आज़ाद नहीं है। यह कोर्ट का, जहाँ इनको कोई बस नहीं चलता वहाँ कोर्ट का ऑर्डर ले आते हैं। तो आप कर क्या सकते हो? चलो आप ये आंदोलन कर लोगे, 6 महीने लग जाएंगे, साल लग जाएगा, चलो आपने कानून तड़वा भी लिया, चलो मान लिया आपने कानून तड़वा भी लिया, मान लिया आपने जो 2-4 वो लड़के होंगे जिन्होंने मारे सजा करवा भी ली, फिर उसके बाद कोई नया कानून नहीं बना पाएंगे जी। और क्या वो आंदोलन कामयाब हो जाएगा जिसमें उन्हीं की तरफ के और 1000 खड़े हो जाएंगे? आपके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर कर सकते हो, मेरा तो कई बार दिल ये करता है कि सारा छोड़ के बैठ जाए, भाड़ में जाए, नहीं कुछ होता तो क्या करें, कहां तक लड़ सकते हैं? मतलब कोई सीमा नहीं है। ये नहीं है कि लड़ाई कोई हिम्मत से नहीं लड़ी, खूब दम से लड़ी है। कल भी कई लाठियां पड़ी हैं, आपको निशान दिखा सकता हूं। सरपंच तो जनता के चुने हुए थे, उनका गला घोट दिया। अभी राज्यों की सरकार और छीनेंगे। जो प्रदेश सरकारें हैं अभी उनको नकेल डलेगी। अभी तो यहां तक हुआ है ना कि अफसर अपने लगा दिए, गवर्नर अपने लगा दिए, अभी और होगा। अभी ऐसे कानून बनेंगे, राज्यों की पावर कम होगी, सेंटर की पावर ज्यादा होगी। अभी ये भी आएगा। साथियों, इस बीमारी के 2 इलाज हैं। एक इलाज आप कर सकते हो, दूसरा इलाज खुद ब खुद होगा, वो जब ऊपर चाहेगा। और वो एक इलाज ये है कि आप इकट्ठे हो जाओ और अपनी सरकार बनाओ। कहीं एक जगह से शुरुआत कर दो। हमने बड़ा स्वर्णिम मौका खो दिया। मैं कहता हूं एसकेएम ने जितना पुण्य किया उससे ज्यादा पाप कर दिया एक बार में। अगर कहीं पूरा एसकेएम ये फैसला ले लेता कि अब की बार पंजाब से जूते मार के निकालेंगे सारी पार्टियों को और अपना राज लाएंगे, पंजाब के ही लोगों को खड़े करेंगे और फिर वहां करके दिखाते, सैंपल पेश कर दे, उदाहरण पेश करते, सारा देश पंजाब मॉडल मांगता। एक मौका था राजनीति को बदलने। और राजनीति आपको और भी बता दूं कि लड़ाके जो एरिए हैं हमारे देश में, वो या तो ये मान लीजिए पंजाब मान लीजिए और या उसको हरियाणा मान लीजिए। कुछ इलाका पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कह लीजिए, कुछ इलाका राजस्थान का कह लीजिए। बस ये इलाका है जो कभी लड़ सकता है, जो कभी स्थितियां बदल सकता है। और पंजाब वाला तो हमारे हाथ से गया। और पंजाब तो इस वक्त जो है, पंजाब की हालत वो बारूद के ढेर पे बैठ गया। पंजाब में कभी भी विस्फोट होगा, कभी भी हालात बिगड़ेंगे। कौन बिगाड़ेगा? कौन बिगाड़ेगा? हमारे केंद्र की सरकार। और जहां भी किसी की सरकार दूसरे की आएगी वहां सब जगह बिगाड़ेंगे। जिस मुद्दे पे आज आप इकट्ठे हुए हो, इसके पीछे भी वही बात है। उनको लगता है कि शायद हरियाणा में आपकी सरकार ना आए, इसलिए दंगा पहले ही शुरू करवा दो। मरवाएंगे भी हिंदुओं को, यही बता देता हूं। क्यों हिंदुओं को मरवाएंगे? उससे उनकी सिंपैथी जागेगी। हर स्टेट में होगा
जहाँ जहाँ जो दंगा, जो फसाद, जो कुछ हो सकता है वो ये करेंगे। उसके पीछे एक ही बात, सारी बात के पीछे एक ही बात है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन राज इनका ही रहना चाहिए, और इनका ही रहे तो भी कोई दुख नहीं था। दुख इस बात का है कि आम नागरिक को तो जिंदा रहने की सुविधा नहीं। क्या आप आंदोलन करके 22 करोड़ लोगों को रोटी दिवा सकते हो जो रात को भूखे सोते हैं? क्या आप उन 45% बच्चों जो आज कुपोषित हैं, जिनको पूरी खुराक नहीं मिलती, क्या आप उनको पोषण दे सकते हो आंदोलनों से? जिस संख्या तो बढ़ रही है। जो इलाज नहीं करा सकते, क्या आप आंदोलन करके सारे देश का इलाज करा सकते हो? कौन सी समस्या है जो आंदोलन तो आरजी चीज के लिए होता है। कानून आगे हमने आंदोलन किया, ब्रेक लग गए। देश तो पॉलिसियों से चलता है, और पॉलिसियां तो कानून से बनती है, पॉलिसियां तो जो है वो सरकार से बनती हैं, और सरकार में तो आपका हिस्सा है नहीं, वो तो वही बनाएंगे, और वो उतना तो जरूर बनाएंगे जितने पे आप बागी ना हो जाओ। बस वहां तक तो सीमा जरूर रखेंगे कि जहां तक आप बागी ना हो जाओ। अब आपके सामने एक तरीका तो ये है कि किसी तरह से सरकार अपनी बनाने पे विचार कर ले, जो हमने नहीं किया, और फिर दूसरा भगवान के हाथ में। अगर आप ये ना कर पाए तो फिर हो सकता है कि कुछ सालों बाद जो हालात चल रहे हैं उसमें खूनी क्रांति आए। वो खुद ब खुद आती है, और वो जब आती है फिर वो धीरे धीरे नहीं आती। खूनी क्रांति जब भी आती है वो एकदम से ही आती है, और हो सकता है फिर ऐसे हालात देश में पैदा हो जाए। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ऐसे हालातों से आप देश को बचा सकते हो, वो भी एक पुण्य का काम होगा, एक धर्म का काम होगा। राजनीति जरूर बुरी हो सकती है, लेकिन उसके बुरी होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि उसमें बुरे लोग चले गए और अच्छे लोग उससे बाहर हो गए। सर छोटूराम अगर राजनीति में ना होते तो कौन सा कानून आपके पक्ष में बनवा लिया होता? तो मेरे विचार से तो ये है कि सबसे पहले जो है वो कोई भी बदलाव आता है वो हरियाणा से, पंजाब से, या जो मैंने इलाका बताया है, ये क्रांतिकारी इलाका है, ये जुल्म के विरुद्ध लड़ता है। आंदोलन में भी यही इलाका लड़ा। एमएसपी तो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा है। बताइए पूर्वी उत्तर प्रदेश से कौन आया था? बताइए बिहार से कितने लोग आए थे? बताइए मध्य प्रदेश से कितने लोग आए थे? तो मैं एक सुझाव ये देना चाहूँगा, बाकी चीज़ों पे जरूर लड़िए, जितना पढ़ सकता है जरूर बोलिए। भाई कहीं गलत होता है, कहीं बुरा होता है, हमें जैसे फूल साहब कहते हैं कि हाँ का नारा तो जरूर मारना चाहिए। भाई हाँ ये उसके साथ हुआ, गलत हुआ, गलत को गलत तो कहना ही चाहिए, हाँ का नारा जरूर मारना चाहिए। उसके लिए कुछ ना कर सके, लड़ ना सके, भिड़ ना सके, नुकसान ना उठा सके, इतना तो कहना चाहिए भाई है गलत। अगर हम कोई इस बात को सही दिशा में मोड़ना चाहते हैं, कहीं हम वाकई अपने देश में सुधार करना चाहते हैं, अगर हम कहीं भी अपना धर्म का, पुण्य का काम करना चाहते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से ये है कि सबसे पहले जालिमों को बाहर निकालना पड़ेगा। जालिम सरकारों की जगह अच्छे लोगों को लेनी पड़ेगी। दूसरा कोई रास्ता आपके पास नहीं है, और अगर आप अच्छे नहीं हो, और अगर आप उनकी जगह नहीं ले सकते, और अगर आप राज चलाने काबिल नहीं हो, तो फिर हमें आंदोलन करने का भी कोई अधिकार नहीं। फिर हम क्यों दूसरे को गालियां निकालें खामखा में कि दूसरा निकम्मा है, दूसरा बेकार है, दूसरा ये है, वोटों का राज है। भाई पर तुम आ जाओ। और मेरे ख्याल से ये है, इसमें एक सुझाव देना चाहूँगा मैं, मेरे ख्याल से ये है कि हमें बाकी सारा कुछ करते हुए हरियाणा में एक सभी समाज सेवियों की,
सभी समाज सेवियों के प्रतिनिधियों की एक मीटिंग बुलानी चाहिए। उसमें चाहे अग्निवीर वाले हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे उसमें दलित हों, चाहे उसमें बेरोजगार हों, चाहे उसमें किसान हों, चाहे उसमें व्यापारी हों, चाहे उसमें दुकान वाले हों, जितने भी समाज को बचाना चाहते हैं उन सब की एक मीटिंग बुलानी चाहिए और केवल सिंगल एजेंडे पर ही वो मीटिंग होनी चाहिए। अब उसका समझ में आ जाए तो भैया पास कर लेना, ना समझ में आए तो ना करना, बस यही हो सकता है। ये एक प्रयास मेरे ख्याल से ये है कि हमें जरूर करना।